तो गए हैं और अभी काम बनेगा कि नहीं बनेगा लिया है। अभी तो कुछ भी नहीं बनेगा मुझसे त्योहारों के टाइम पर, लेकिन हाँ तो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी कॉस्टली है और ज़्यादा जगह कुछ नहीं है। पहले सोच रही थी आज ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम रख सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी ना दिन है सैटरडे का, सोचा था वीकेंड पे बाहर जाऊंगी। करवा चौथ की भी अभी तैयारी कुछ नहीं हुई है, मेरी ब्लाउज तक नहीं बना है, तो काफ़ी परेशान हूँ मैं अभी। और सोचा था कि वीकेंड पे चली जाऊंगी। तो सैटरडे है और आज देख सकते हो आपकी इतनी तेज़ बारिश होती है। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सुबह से बारिश हो रही है। तो झड़ी लगी हुई है फिलहाल तो, और ऐसी बारिश में कैसे जाऊं। तो देखा फ्रेंड्स, इतनी बारिश में कैसे जाऊं बाहर। लेकिन अभी मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए, जो आगे दिखे वही अभी पहने थे, तो यही आगे दिखा, इसी को पहन लिया है मैंने। फटाफट से जाऊं निपटाऊं, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, त्योहारों में सब बिजी हैं, आप समझ ही सकते हो। तो फिलहाल देखती हूँ, अभी जाने की कोशिश करती हूँ, जाऊँगी एक बार और देखते हैं। अभी कुछ खाने का भी मन है, तो सोच रहे बाहर से कुछ खा लेते हैं। नाश्ता वैसे हमने कर लिया है, लेकिन बस अभी थोड़ा 3 से 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो अभी फ़िलहाल रिमझिम बारिश है। आई होप कि बारिश रुक जाए, यही सोचकर इस टाइम पर मैं घर से निकल रही हूँ। और बूज़ों को आजकल ना थोड़ी और ज़्यादा हैबिट हो गई है घर पर अकेले रहने की। उसे समझ में आ जाता है जब हम उसको छोड़कर घर से बाहर जाने लगते हैं, तो वो एक बार ना साइड पीछे ही खड़ा हो जाता है और वहीं से देखता है कि मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। और अगर स्टिक निकाल कर अभी दे रहे हैं मुझे, तो इसका मतलब है कि मुझे साथ में तो नहीं लेकर जाने वाले। तो ये देखिए वहीं बैठा हुआ है, उसको पता है। फिलहाल हम निकल रहे हैं घर से बाहर। तो फिलहाल इस बारिश के मौसम में हम निकल तो गए हैं, पर अभी काम बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखते हैं। रुकनी तो क्या थी, बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लग गई। फिलहाल हम गाड़ी में बैठ चुके थे, तो अब पीछे जाने का तो सवाल नहीं था। हमने सोचा चलो देखते हैं, एक बार ऐसे ही राउंड लगाकर वापस आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमने डिसाइड किया कि पहले कुछ खा लेते हैं, और तब तक रुक जाएगी तो अच्छी बात है। और यहाँ पर ना मैं रंगोली दिखा रही थी एक्चुअली आप लोगों को, कितनी अच्छी लग रही है। नहीं, ये रंगोली वही है जब पंडाल लगा था और हम सब ने मिलकर यहाँ पर रंगोली की थी। और फिर वापस से हम इस हीरा स्वीट में आ गए। यहीं पर कुछ खाने के लिए कुछ चाट पापड़ी ऑर्डर करेंगे। हमने ऑर्डर किया समोसा चाट और वड़ा सांभर किया था हमने ऑर्डर। उसके बाद बच्चों का मन किया तो हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए, और ये छवि ने अपने लिए ब्राउनी मंगवाई थी। तो ये सब हमने बस जिस जिसका जो जो खाने का मन था उस अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर कर लिया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो गया है 6:15 के आसपास का। तो आज का काम तो मेरा नहीं बना, जैसे गई थी वैसे के वैसे वापस लौट आई खाली हाथ ही। क्योंकि बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी ही तेज़ बारिश हो रही है। आज मौसम को पता नहीं क्या दुश्मनी है। मुझे सिर्फ वीकेंड का ही जो है टाइम मिला है जिसमें मैं शॉपिंग कर सकती हूँ जाकर। ऑनलाइन शॉपिंग मैं करती रहती हूँ, मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो मैं मार्केट में जाऊँ और मैं फिर ले पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता, कोई साथ नहीं बन पाता है ऐसा कि जिसके साथ मैं जाकर शॉपिंग कर पाऊँ। और फिलहाल मैंने जो शॉपिंग की है, जो घर पर डिलीवर हो चुका है ऑनलाइन, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। क्योंकि
त्योहार है जो नज़दीक आ ही गए हैं और मैं लेट होती जाऊंगी। मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलेगा फिर मुझे शेयर करने का, तो 1 बाय 1 जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, जो बस मैंने अपने यूज़ के लिए चीज़ें मंगवाई हैं वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल ये देखिए, मैंने अपने लिए साड़ी मंगवाई। सबसे पहले मैंने इस साड़ी को ऑर्डर किया था। ये एक पिंक कलर की साड़ी है और देखने में तो ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना फ्रेंड्स, मुझे ना समझ में नहीं आया कि ये साड़ी किस तरीके से बनाई गई है। क्योंकि अगर इसका डिज़ाइन आप देखेंगे ना, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बाकायदा खोल कर दिखाऊंगी कि ये पैटर्न देखिए आप, ये पैटर्न देख रहे हैं। ये अगर मैं इसको साइड का पल्ला भी लगाऊं और ये ऐसे है साड़ी, और ये देखिए सेंटर में इसके ये ऐसे लाइनिंग दे रखी है, और फिर उसके बाद फिर एक पल्ला दे रखा है, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ही बॉर्डर दिया हुआ है, फिर उसके बाद प्लेन आ जाता है ये, और फिर उसके बाद ये बॉर्डर दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये बॉर्डर आ जाता है। तो ये ऐसा एक पैटर्न दिया गया है जैसे कि दुपट्टे में पैटर्न होता है, नीचे की साइड बॉर्डर होते हैं दोनों तरफ। और ये देखिए, फिर ये ब्लाउज का कपड़ा दिया हुआ है। ये तो समझ में आ जाता है कि चलो ब्लाउज का है, लेकिन एक साड़ी के तौर पर मुझे ये साड़ी बिल्कुल समझ में नहीं आई। लेकिन फिर इसको थोड़ा गौर से देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं इसका ना एक अच्छा सूट बना सकती हूँ, मैं इसका कोई अच्छा सूट बना सकती हूँ, या फिर गाउन बनाया जा सकता है। इस साड़ी को मैं किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हूँ, वो बाद की बात है। लेकिन मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसका कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर से बनाऊंगी। और ये पिंक कलर ना मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिलहाल मैंने इसको रख लिया है। अभी तो कुछ भी नहीं बनेगा मुझसे त्योहारों के टाइम पर, लेकिन हाँ, बाद में इसको सोच विचार कर कुछ अच्छा सा इसमें ज़रूर से क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये जो पैटर्न है ना इसका, ये पैटर्न मुझे ऐसे लगता है जैसे हम, ये दुपट्टा होता है ना, प्लेन दुपट्टा हमारा, और फिर नीचे ऐसे ये बॉर्डर आ जाता है, तो ऐसा कुछ मुझे ये पैटर्न समझ में आ रहा है। और जैसे ये है, इसका भी कुछ किया जा सकता है। और ये पैटर्न है, इसको मैं ऐसे एज अ कुर्ती के रूप में ऐसे सीधी स्ट्रेट कुर्ती बना सकती हूँ, तो काफ़ी ही अच्छा लुक आएगा। यही सोचकर मैंने इस साड़ी को रिटर्न नहीं किया है। और अभी फ़िलहाल मेरे इनका जो प्राइस है वो तो दिमाग में नहीं है। अगर कुछ समझ पाऊँगी वीडियो एडिट करते हुए तो फिर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो चलिए, मेरी सेकंड साड़ी जो मैंने ऑर्डर की है करवा चौथ के लिए, तो ये साड़ी है वो जो मैं करवा चौथ पर पहनने वाली हूँ। ये बॉर्डर है ब्लू कलर का और ये रेड कलर की साड़ी है। और इसका पूरा लुक तो आप देखेंगे करवा चौथ के ब्लॉग में। ये देखिए, ये ऐसे है। जब ये मुझे डिलीवर हुई तो मुझे ये ना ओके समझ में आई। प्राइस मुझे इसका ज़्यादा लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रही थी कि ये शायद कॉस्टली है। लेकिन फिर हस्बैंड को दिखाया, और मैंने जब ऑर्डर किया था तब भी उनको दिखाकर ही ऑर्डर किया था कि कौन सी साड़ी लूं। लेकिन फिर जब डिलीवर हुई तो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी कॉस्टली है और ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आ रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें मन को भाने लग जाती है चीज़, तो फिर मुझे ये अच्छा ही लगा। करवा चौथ के अकॉर्डिंग आई थिंक लुक अच्छा ही आएगा इसका। तो हस्बैंड को अच्छी लगी तो मैंने सोचा करवा चौथ पर उनकी पसंद की ही ये साड़ी मैं रख लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको रख लिया। और कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं काफ़ी। ऑनलाइन शॉपिंग जब कपड़ों की करते हैं ना, तो एक तो हम आंखों से देखकर सामने से चीज़ लेते हैं और एक ऑनलाइन लेते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता ही है। फिलहाल इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, इसी वजह से मुझे ये अच्छी लगी। कपड़ा काफ़ी ही प्यारा कपड़ा है ये। तो बनारसी सिल्क में ये साड़ी है, तो अच्छी साड़ी लगी मुझे। फाइनल लुक देखने के लिए प्लीज़ से मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा करवा चौथ का। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये है कुछ ब्लाउज पीसीज। और एक बात बताना भूल गई मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये शॉपिंग सिर्फ मैंने फ्लिपकार्ट पर नहीं की, ये मिक्स शॉपिंग है मेरी, जो मैंने अमेजोन पर भी की है, फ्लिपकार्ट पर भी की है और मीशो पर भी की है। तो जो मुझे मतलब आइटम या प्रोडक्ट कह लीजिए आप, जहाँ जो पसंद आता है मैं वहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमें तो पैसे देने हैं। तो
जहाँ पसंद आया वही हम अपना काम चला लेते हैं। तो ये 2 साड़ी है जो ये मैंने की है फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर, दोनों साड़ियाँ मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की हैं। फिर मैंने ये ब्लाउज पीसीस है जो मुझे मीशो पर काफ़ी ही रीज़नेबल प्राइस में दिख रहे थे, जिनका हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इनका ब्लाउज़ ही बनाएं। तो मैंने ये परचेज़ किए हैं ब्लाउज़ पीस, और काफ़ी ही अच्छे कपड़े में, जैसा ये साड़ी का कपड़ा है वैसे ही कपड़े में ये ब्लाउज़ पीस मुझे रिसीव हुए हैं। और अच्छा पीस है, 1-1 मीटर का ये जितना कपड़ा होता है ब्लाउज पीस का उतना ही कपड़ा यहाँ पर ये दिया गया है। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही ये कपड़ा मिला है, बल्कि यूं भी कह सकती हूँ कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये कपड़ा मिला है। तो मीशो पर शॉपिंग करके मैं काफ़ी टाइम तक, मतलब काफ़ी टाइम नहीं, मीशो पे शॉपिंग करके मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ। बहुत ही कम कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो मुझे पसंद नहीं आया हो। तो फिलहाल ये ब्लाउज पीसीज है जो 3 कलर में है, ब्लू, रेड एंड येलो। यस, ये तो मैं इनका ब्लाउज नहीं बनाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ इसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। और बहुत ही अच्छा इनसे कुछ क्रिएट करने वाली हूँ मैं, जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पर। ये है सोफ़ा फैब्रिक कह लीजिए आप, ये सोफ़ा फैब्रिक ही है। आप कर्टन के मल्टीपर्पज़ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने माइंड को क्रिएटिवली यूज़ करें तो आप इसका कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपको अपने, कहते हैं ना कि हर घर में हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अपने घर को कोई कैसे सजाना चाहता है ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस एंड टेस्ट होता है। तो मैंने भी कुछ सोच कर ना इस फैब्रिक को है ना ऑर्डर किया है। इसका भी मैं कुछ जल्दी ही बनाने वाली हूँ, मुझे बस टाइम मिल जाए, इतना ही कहूँगी, टाइम मिल जाए तो मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ। क्या बनाऊँगी ये आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने कपड़ा है ये ऑर्डर किया है, आई थिंक 8 मीटर के करीब कपड़ा है ये। बाकी डिटेल है जो शायद मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँ। फिलहाल ये पैटर्न है इसका लाइनिंग में। तो ये मैंने सोफ़ा को ध्यान में रखते हुए किया है। तो क्या बनाऊंगी ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम किचन की तरफ, बढ़ते हैं अभी। तो किचन के लिए मैंने कुछ सामान है जो ऑर्डर किया है। जैसे ये फ्रिज के लिए मैंने ये कंटेनर है ये ऑर्डर किए हैं। तो ये आए को तो कम से कम 1 वीक हो गया, लेकिन मैं इनको ना तो दिखा पा रही थी ना, बस मैंने खोल कर देख लिया था एक बार कि मुझे रिटर्न करने की नौबत तो नहीं आएगी ना। तो ये 3 बॉक्सेस हैं और ये उनके ढक्कन 3 नहीं, आई थिंक 4। यस, तो ये किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए ही मैंने ये जो है ऑर्डर किया है ये बॉक्स। तो ये 4 में है ये से, और ये है इसके अंदर देखिए काफ़ी ही प्यारा सा ये बॉक्स है। और इसे फ्रिज है जो ऑर्गेनाइज तरीके से हम रख सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से इसके अंदर हम कट करके रख सकते हैं, हरी मिर्चें रख सकते हैं, धनिया रख सकते हैं, ताकि वो काफ़ी दिन तक चल पाए। तो मील प्रेप करके हम इसके अंदर ज़रूर से रख सकते हैं। तो ये बॉक्स मुझे चाहिए था, तो ये मैंने मंगवाया है अमेजोन से। ये मीशो पर भी मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाता है, बस किसी पे भी मंगवा लेती हूँ मैं। तो फिलहाल अभी इनको मैं जल्द ही ऑर्गेनाइज करूँगी, बस अभी मेरे पास टाइम की कमी हो रखी है। अच्छा, ये छोटे छोटे से स्मॉल से बॉक्सेस हैं, इनका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। कहाँ यूज़ करूँगी, जब यूज़ करूँगी तब बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने ये छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं ये मंगवाए हैं। और ये बस ऐसे ही मैं खरीद तो रही थी सब्जियाँ, यस, मिल्क बास्केट पे ऑर्डर कर रही थी तो मेरे सामने आ गए। तो मैंने ये छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं ये भी मंगवा लिए, इनका भी मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, फिर मैंने ये मंगवाया है एक ऑर्गेनाइज़र, ये भी फ्रिज के लिए मैंने मंगवाया है ये ऑर्गेनाइज़र। तो ये है बॉक्स और ये इसके अंदर है ऐसे बॉक्सेस। तो ये 3 का है पेयर, मतलब सॉरी पेयर नहीं, ये 3 बॉक्स हैं इसके अंदर ऐसे। तो इसके अंदर भी वेजिस हैं जो वो रख सकते हैं। तो
ऑर्गेनाइज रहने में, फ्रिज को रखने में, ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा आई थिंक ये। तो इसीलिए यही सोच के सर मैंने इसको ऑर्डर किया है, इस बॉक्स को। चलिए, ऐसे दिखता है। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन है वो ऑर्डर किए हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन है। ये 2 टिफ़िन है, ये 2 टिफ़िन है। दोनों बच्चों के लिए मैंने सेम ही ऑर्डर किया है, ताकि बच्चों को बस कोई ऐसा ना लगे कि मम्मी ने मेरे लिए दूसरा, तो बाद में ना फिर झगड़े का कारण नहीं बनता। इसलिए मैं सेम ही चीज़ें हैं जो दोनों बच्चों के लिए मंगवाना प्रेफर करती हूँ। तो लेकिन जब ये डिलीवर हुआ ना मेरे पास, तो दूसरे मैंने ना क्लिप भी बनाई थी। अभी मेरे पास पता नहीं कहाँ वो क्लिप रखी होगी, पर मुझे नहीं पता। लेकिन तो ये स्टेनलेस स्टील का है टिफ़िन जो मैंने बच्चों के लिए ऑर्डर किया है। अंशु का टिफ़िन बॉक्स है ये ग्रीन कलर का। इसके लिए मैंने इतनी मतलब 2 बार मुझे ऑर्डर करना पड़ा। अमेजोन से मैंने मंगवाया था ये वाला, इसी के साथ मैंने ऑर्डर किया था दूसरा। लेकिन फिर दोनों ही है ना जो पिंक कलर के आ गए थे, और मेरे बेटे को पिंक कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हालांकि वो थोड़ा सा पीच कलर में था, लेकिन उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मुझे मम्मी वो नहीं चाहिए। तो फिर बेटी ने ये वाला रखा है टिफ़िन, तो उसने ये रखा। और फिर अंशु ने तो साफ मना कर दिया। मैंने उसको रिटर्न पे डाला, पहले एक्सचेंज पे डाला। तो एक्सचेंज में भी ना वो सेम, बस घूम फिर के पीच से वापिस से सेम यही कलर आ गया। तो फिर मुझे ना उसको रिटर्न ही करना पड़ा वापिस से। तो उसको रिटर्न करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने उसको देखा फ्लिपकार्ट पर, यही सोच कर कि शायद उसका ब्लू कलर आ जाए। तो मैंने ब्लू कलर ही ऑर्डर किया था ये टिफ़िन बॉक्स का, लेकिन ब्लू कलर है जो हमारे घर पे शायद नहीं आना चाहता था। तो ब्लू कलर है जो आया ही नहीं। फिर फ्लिपकार्ट से जब मैंने ऑर्डर किया तो ये ग्रीन कलर आया। तो फाइनली मेरे बेटे ने ये ग्रीन कलर है जो एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने फिर इसको रखा कि ठीक है मम्मी मैं ये रख लेता हूँ। लेकिन पिंक कलर उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, तो पिंक कलर तो लेने को तैयार नहीं होता। फिर मैंने ये मंगवाया है। अच्छा सा टिफ़िन है ये। तो बाकी इसका पूरा जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्लोजअप है जो मैं इसका पास से वो आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये 2 ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हुए हैं, और कुछ आ गए हैं, कुछ नहीं आए हैं। जैसे ये ममाअर्थ का है, ये 2 ही बॉक्सेस हैं जो मुझे आज रिसीव हुए हैं, जो बिल्कुल एकदम सील पैक हैं, जिनको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है। तो अभी मैं फ्री होकर रात में बैठ के इसको ओपन करूँगी। और ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन अभी देखा कुछ नहीं है। पहले सोच रही थी आज ही वीडियो में शेयर कर देती हूँ, जी नहीं, लेकिन मैं आज नहीं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हॉल वीडियो, जिसको आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्दी ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ममाअर्थ के जो मंगवाए हैं। तो बस मैं चाहती थी कि ना केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं जो वो मैं मंगवाऊं, तो मैंने ममाअर्थ का इसीलिए ये सब चीज़ें हैं जो मंगवाई हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई हैं ये सब मैंने। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, आज ये रिसीव हुआ तो मैं ना खुश हो गई। मेरा मूड है जो वो फ्रेश हो गया इनको देखकर, बिकॉज इनकी ना जो डिलीवरी डेट है ना वो दिखा रहे थे 13 तारीख की। आप सोचिए 13 तारीख को तो करवा चौथ है, और अगर करवा चौथ वाले दिन ये मुझे मिलते तो मैं कैसे तो पहले आप लोगों के साथ शेयर करती, और मैं खुद भी उन्हें यूज़ कर पाती या नहीं कर पाती तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। फाइनली मैं इनको आज देखकर ना खुश हो गई। अभी शाम ही में ये मुझे रिसीव हुए हैं, तो अभी मैं इनको खोलकर देखूंगी और जल्द ही वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। फिलहाल अभी जो बाकी का टाइम बचा है, बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद ना मैं सोच रही हूँ मैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँ, और उसको कंप्लीट करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश है, जो वो शुरू कर देती हूँ, अदरवाइज़ वो ऐसे ही लटका रह जाएगा और करवा चौथ पर फिर मैं क्या ही पहनूंगी। तो चलिए, बातें बहुत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई है। फिलहाल आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।